राजधानी रायपुर से खबर है, जहां पर प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में अब चलेगी सिर्फ एनसीईआरटी। अब महंगी किताबों के खरीदने पर रोक रहेगी। महंगी किताबें थोपने पर सख्त कार्रवाई होगी। सीबीएसई स्कूलों में अब एनसीईआरटी किताबों में पढ़ाई। अभिभावकों पर पड़ने वाले बोझ के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। निजी दुकानों से किताबें खरीदने की बाध्यता अब खत्म हो गई है। कलेक्टर और डीईओ को सख्ती से ये आदेश लागू करना होगा। इसके साथ ही 1 से 8 तक आरटी के तहत मुफ्त एनसीईआरटी किताबें देने के निर्देश हैं। 9 से 12 तक भी निजी किताबें खरीदने का दबाव नहीं चलेगा। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, अब जो महंगी किताबें खरीदने का एक प्रेशर होता था अभिभावकों पर, वो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद खत्म होगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए काफ़ी देर से ही सही, लेकिन अब कहीं ना कहीं विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत जितनी भी निजी स्कूलों हैं उनको एनसीईआरटी की किताबें ही बच्चों को पढ़ाई के लिए देने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ चूंकि जो चाहे सीजी बोर्ड की भी यदि स्कूलें हैं तो वहाँ पे भी चूंकि सीधे तौर पे निर्देशित किया गया है कि सीजे बोर्ड की जो किताबें हैं, चाहे पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से जो किताबें जारी की गई है वही किताबें ही उपलब्ध कराई के अलावा दूसरी अन्य जो निजी स्कूलों के द्वारा अलग अलग तरीके से मनमाने ढंग से जो जिन किताबों के लिए बोझ डाला जा रहा था, आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभिभावकों के ऊपर, वो पड़ रहा था, तो एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन देखिए ये राहत कब दी जा रही है? चूंकि 1 अप्रैल से जितने भी जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो खुल चुके हैं और लगभग 1 महीना होने जा रहा है। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिनके द्वारा कॉपी, पुस्तक, किताबें, सारी चीजें खरीद ली गई है। तो ऐसे में ये जो आदेश जो आया हुआ है उस आदेश को केवल एक रस्म अदायगी के तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से अभिभावक पहले ही खरीद चुके हैं। अगर ये आदेश अगर पहले आता तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ अभिभावकों को मिलता हुआ नजर आता। खैर, देर से ही सही आदेश आया है। यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से सख्ती से विभाग जो मनमानी करने वाले जो निजी स्कूल हैं, यदि कोई इस तरह की मनमानी करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा और फिलहाल आप बने रहिएगा राजेश।